नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संवाद और मैं विनोद शर्मा। हमारा कार्यक्रम शून्य से सफलता और सफलता से शून्य, इसको लेकर आज मेरे साथ हैं करौली में जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले उदय सिंह एडवोकेट। उदय सिंह जी का पूरे राजस्थान में नाम था। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 3100 वोटों से चुनाव में परास्त हुए। यदि वो चुनाव जीते तो उस समय करौली की राजनीतिक स्थिति कुछ और होती और ये बदलाव आज कुछ और देखता। संघर्ष और आंदोलन उनके जीवन का हिस्सा रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत हो या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अन्य लीडर हों, उनकी काफ़ी नज़दीकी रही। एक बड़े आंदोलन किए। हमारे देश में सबसे बड़े आंदोलनकारी रहे जेपी साहब के साथ इन्होंने अलवर की कॉलेज से शुरुआत करी। जेपी के काफ़ी नज़दीकी रहे। उसके बाद क्या कारण है कि उदय सिंह जी की राजनीति है एक तरीक़े से शुरू हुआ और फिर नीचे अस्त की तरफ चली गई। उदय सिंह जी, इस कार्यक्रम में पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में पूरा विस्तार से आप मुझे एक बार बताएं। मेरा जन्म बिन्या गांव है, यहाँ से 13 किलोमीटर वहाँ हुआ। मैं बहुत ही एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे 2 भाई बीएसएफ में कांस्टेबल थे, जिनको उस समय पर 100 रुपये महीने तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने अपने बहुत ही उसमें से बचा करके मुझे पहले करौली पढ़ाया। करौली पढ़ना भी मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ, मेरे फादर तो नहीं कर पा रहे थे, मेरी माँ ने कहा कि मैं तो पढ़ाऊंगी और मुझे करौली लाकर पढ़ाना। उस समय मेरा करौली आना पढ़ना बहुत मुश्किल का काम था। मैं लकड़ी और कोयले घर से ला करके ही काम चलाता था। बीए तक मैं बिल्कुल साधारण विद्यार्थी करौली में रहा और फिर मैंने एमए करने में अलवर चला गया। जी, अलवर में मैंने एमए किया। उस समय पर वहाँ लोगों ने विशेष तौर से वहाँ क्या बात हुई कि जिस जगह में एक छात्रावास है, राजपूत छात्रावास, घोड़ा फेर के चौराहे पर, उसमें रहा तो कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ 5 छात्रावास थे कास्ट के आधार पर। राजपूत छात्रावास, ब्राह्मण छात्रावास, यादव छात्रावास, गुर्जर छात्रावास और बारठ छात्रावास। 5 छात्रावासों में मैंने कबड्डी वॉलीबॉल खेलने का एक प्रतियोगिता चालू की और 5 में एक मित्र, पहले उन्हें विवाद हुआ करता था, आपस में झगड़े करते थे, उन 5 में मित्रता पैदा की मैंने जी। और वहाँ पर उस समय पर जो मेरा एक राजनीति में थोड़ा प्रवेश हुआ, राजनीति में, सामाजिक जीवन में, उस समय पर विद्यार्थियों को 3 दिन बाद सिनेमा हॉल में कमीशन मिला करता था। तो हम लोगों ने कभी पहले दिन क्यों नहीं, इस पर थोड़ा बदलाव हुआ। तो उनके कुछ असामाजिक तत्व उनके बॉस रहा करते थे जो सिनेमा हॉलों पर रहते थे। तो विद्यार्थियों ने सारे, हमने आरआर कॉलेज राजस्थान का सबसे बड़ी संख्या का कॉलेज उस समय पर था, जिसका मैं एमए प्रीवियस का विद्यार्थी था। तो 5 छात्रावास जब एक हुए तो वहाँ जो एक विशेष प्रकार की, मैं आज नहीं कहूँ आज वो स्वर्ग में है, जगत सिंह दायमा करके हुआ करते थे और वो उनका अपने, मैं एक शब्द बोल दूं, गुंडागर्दी करने में विद्यार्थी की में उनका एक अपना वर्चस्व था। कुछ कारण ऐसे रहे कि उनसे हमारा विवाद हो गया और विवाद इतना हुआ कि वो काफ़ी बढ़ गया और एक ग्रुप बन गया मेरे साथ, जो पूरा आरआर कॉलेज, 5 छात्रावास, और स्थिति ऐसी आ गई। पी सिन्हा उस समय वहाँ प्रिंसिपल, जेपी आंदोलन की शुरुआत में, बस साल पर पी सिन्हा उस समय प्रिंसिपल थे और ऐसी स्थिति आई कि जगत सिंह दायमा, जो बाद में मंत्री भी रहे, उनका रेस्टिकेशन आरआर कॉलेज से हुआ। खैर, मैं एक साधारण विद्यार्थी के तौर पर वहाँ गया। इस बीच में वहाँ पर मुझे चुनाव लड़ाया गया और मैं विद्यार्थी परिषद का मैं जीता और उस समय पर 7 मेंबरों को चुनाव आरआर कॉलेज हुआ करता था। उसी समय पर 1974 में जयप्रकाश आंदोलन चालू हो गया। हमने जब देखा इंदिरा जी का उस समय की जो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उन्होंने क्या है, जो संविधान को अपनी खुद की वो चुनाव, उनको पिटीशन हार चुकी थी, लेकिन उन्होंने क्या है, पिटीशन के हारने के बावजूद भी लोकसभा का 5 साल का वो 6 साल का प्रस्ताव करा लिया और वो जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जबकि जयप्रकाश बेटी से भी ज़्यादा इंदिरा जी को प्यार करते थे। तो इंदिरा जी ने जब ये स्थिति, तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार से आंदोलन चालू किया और विद्यार्थियों का आह्वान किया समग्र क्रांति के लिए, और हम उसमें
जुट गए। समग्र क्रांति के लिए हमने जयप्रकाश नारायण आंदोलन किया और करौल जयपुर में अलवर में हमने बहुत बड़ी सभा जयप्रकाश नारायण की करवाई, जिसका पूरा संचालन, क्योंकि मैं समग्र क्रांति जो था संघर्ष वाहिनी उसका जिले का अध्यक्ष था जी। और कम से कम 200 पैम्पलेट मेरे नाम से वहां निकले। उस समय आदर्श छोड़ सक्सेना वहां कलेक्टर थे, जो मेरे मित्र मानते थे मुझे, तो उन्होंने बड़ा सहयोग हमको किया। जयप्रकाश नारायण का जब सभा हुई और उन्होंने आह्वान किया था 10 लाख कदम संसद की ओर, उसके लिए वो सभाएं कर रहे थे और उन्होंने हमसे कहा कि देखो भाई, उदय सिंह कहा करते थे मुझे अलवर में, उदय सिंह, मैं चाहता हूं कि अलवर का प्रतिनिधित्व 10 लाख के उसमें बहुत बड़ा। हमने वो जयप्रकाश नारायण 10 लाख कदम संसद की ओर, उसमें करीबन 4 गाड़ियां हमने भर भर कर विद्यार्थियों की अलवर से दिल्ली गए हम, और जयप्रकाश नारायण को जो भी काम कर रहे थे उनको लगा कि हाँ, अलवर से बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व हुआ है, और उन्होंने मुझे पटना बुलाने का आह्वान किया, मैं इसमें हाजिर होऊंगा। इस बीच में क्या होता है कि जब ज्यादा स्थिति बनी तो उस 10 लाख कदम संसद की ओर इतना बड़ा जलमूस था कि शायद मैं समझता हूं समुद्र से भी बड़ा। 8 बजे बोट क्लब से लाल किले से चालू हुआ जुलूस और 4 बजे तक जुलूस चलता रहा, इतनी संख्या वहां पर थी। तो उसको देखकर इंदिरा जी भौड़ागड़ी उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाने के बाद जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ कि आदर्श छोड़ सक्सेना ने कहा कि देखो भैया, होशियारी से चलना, आपको मैं गिरफ्तार नहीं होने दूं। फिर क्या हुआ कि पैम्पलेट बंटते थे, हम जो भी जयपुर से पैम्पलेट आते उनको हम पैम्पलेटों को रात में 4 बजे जाकर के दुकानों में और ऑफिसों में रखे आते, 3:30 बजे जाके, तो वो सुबह निकलते क्या पैम्पलेट कौन बांट रहा है, CID लग गई। खैर, मतलब हम इमरजेंसी चलती रही। फिर दिल्ली से विशेष CID आई, जिन्होंने मुझे मेरे हॉस्टल में मुझे गिरफ्तार किया, काफ़ी संख्या में उसमें वो थे। फिर आदर्श छोड़ सक्सेना ने मुझे कहा कि आप 2 बात कह दो कि जयप्रकाश नारायण से मेरा कोई संबंध नहीं है और 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का मैं समर्थन करता हूँ। जेल पे बैठा दिया मुझे और शाम तक बैठाए रखा। एक DSO और थे श्याम सिंह राघव, उन्होंने मेरे मित्र के पिताजी थे, लेकिन मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कह सकता, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जयप्रकाश नारायण कि देखो आप गरीब घर से हो, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, इंदिरा जी आपको जेलों में से नहीं छूटने देंगी, मत छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने जो काम किया वो सही है, हमने सही कदम उठाया। खैर, हमको जेल भेज दिया गया और 3.25 महीने तक मैं केंद्रीय उस जेल में अलवर में रहा। फिर एक साथ ये मैसेज आया कि भाई जितने भी नवयुवक हैं वो जमानत करा के बाहर आ जाए। लेकिन उस बीच में हमारा जो आंदोलन चला, हमने थोड़ा सा आंदोलन, हमको ले जाते थे वो कोर्ट में, तो हम ट्रक में उतर जाते और नारे लगाते, तो फिर हमको जेल पे ही वो आने लग गए। जेल पर उन्होंने वो आंदोलन मेरा चालू किया। एविडेंस चालू होने के बाद मैं सामने वो आते थे तो वो मेरे को देख करके कहते कि नहीं भाई ये तो सही आदमी है। खैर, मैं बरी हो गया उसमें, और बरी होने के बाद मैं निकल आया। निकलने के बाद जैसे ही बाहर आए हैं तो प्रताप सिंह जी वहाँ अलवर महाराज थे, जिनके नाम से हमारा प्रताप छात्रावास था, ये 5 हॉस्टल उन्हीं के थे। वो क्या है, जो उनको ये जनसंघ से जुड़े हुए थे प्रताप सिंह जी, मेरे बहुत अच्छे नज़दीक वो थे। तो उनको लेने के लिए का आपको कब्जान होना पड़ेगा। उनका मैं नहीं जाऊंगा, तो उनकी सारी बिजलियां काट दी गई बाहर से, सारा। उनके पास 100 गायें थी, तो हम लोगों ने 3 दिन तक पहरा दिया उनके चारों तरफ। लेकिन चौथे दिन नवाब लोहारू आए कि भाई देखो आप मेरी कोठी में रहना, आपको नजरबंद करके रखा जाएगा। मैं उनकी बात हमें आ रहा हूँ, जैसे आप यहाँ आए, उसके बाद जब वो चुनाव का दृष्टिकोण कैसे पहुंचा, हमारा पाठक यही जानना चाहता है शुरुआत में। वही बता रहा हूँ। तो फिर उनकी मर्डर हुआ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ इमरजेंसी में ही हो गया। फिर क्या हुआ कि जैसी इमरजेंसी खत्म हुई तो कोई भी सांसद का चुनाव आया, तो अलवर में कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था सांसद का। मेरे 7 मेंबर एक मित्र थे, विजय सिंह यादव। तो इस हमारी जनता पार्टी, जो जनता पार्टी बनी उस समय पर 1 मई 75 को, उसमें मैं तालकटोरा स्टेडियम में, उसमें मेरी सदस्यता थी पहले दिन। पूरे हिंदुस्तान का जो तालकटोरा स्टेडियम में जनता पार्टी बनी, उसमें मैं जनता कटोरा उसमें तालकटोरा उसमें मैं भी था।
तो फिर मैंने कहा भाई चुनाव किसी लड़ना पड़ा। मेरी कोई 3 दिन उम्र कम पड़ रही थी और कोई लड़ने को तैयार नहीं था। तो विजय सिंह से मैंने कहा मैं आपके पिताजी को लड़ाओ, जो विशाल हरियाणा से जनता पार्टी में आए थे, रामजी लाल यादव। हम रामजी लाल यादव के घर गए, मैं आपको चुनाव लड़ना है। क्या चुनाव लड़ना? मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैं कितना है? क्या 10,000 रुपये। मैं ठीक है, 10,000 रुपये तो है। हम लोगों ने हम थोड़ी भाषण शैली हमारी बहुत अच्छी थी। इमरजेंसी में जिस प्रकार का एक क्रूरता हुई उसको लेकर हम प्रचार करते थे। हम चद्दर बिछा देते, उस पर 58 54 रुपया 5 रुपया ऐसे इकट्ठा होता और उस दिन हम जीप ले आते, जीप का डीजल डालाते थे। तो रामजी लाल यादव जो थे वो वहां पर पूरे राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से रामजी लाल यादव जीते थे। और उस समय मैंने अपना ये सोचा कि भाई आगे चुनाव लड़ना है, तो वहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बांसुर, उसमें मैंने काम किया, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है लक्ष्मणगढ़, उसमें मैंने काम किया। और फिर जब रामजी लाल जी यादव जीत गए, यहाँ से मीठालाल मीणा के लिए मैं प्रचार में आया था, जो यहाँ उस समय सांसद बने। तो यहाँ जब मैं प्रचार कर रहा था तो यहाँ लोगों ने, नौजवान एक साथ जुट गए कि नहीं इस बार आपको यहाँ से चुनाव लड़ना। ये क्लियर था कि मैं टिकट जहां से चाहता मुझे टिकट मिलता। जयप्रकाश नारायण, पंडित रामकिशन जी, कल्याण सिंह कालवी जो लोकेंद्र कालवी के पिताजी थे, मतलब ऐसे लोग थे। जयप्रकाश नारायण की वजह से मेरे को सब इज्जत करते थे। मेरा अच्छा आंदोलन था, युवा जनता का महामंत्री भी था राजस्थान का, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी था मैं, तो मुझे को टिकट मिलना था। लेकिन यहाँ जब मुझे ज़्यादा जोर दिया विद्यार्थियों ने, तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई जीतोगे, एमएलए बनोगे, मंत्री भी बनोगे, तो अपने अलवर तो पहले ही डेवलप है, तो अपने इलाके के लिए काम करने का मेरा एक मन बना। और मैंने कहा चलो मैं यहाँ से चुनाव लड़ लेता हूं। इसका छोटा सा मैं एक उदाहरण आपको मैं दूंगा। जगदीश पाल जी उस समय पर यहाँ राजनीति में रहा करते थे। बहादुर सिंह जी जो भौरू सिंह जी के पिताजी थे वो भी कांग्रेस में थे। उन दोनों को लेकर मैं बड़े महाराज कुमार साहब पर जयपुर गया, मैं साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और आपको टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट भाजपा में केदार अग्रवाल को या चिरंजी लाल शर्मा जी को मिलने जा रहा है। तो वो अंदर गए और उन्होंने कहा कि मिलना चाहता है। तो बड़े महाराज साहब बोले अब वो भी टिकट मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ, अब क्या मिलूँ उनसे। मैं नबी वक्त था, अगर वो मुझसे उस समय यूँ कह देते मेरे पिताजी ने बहुत काम किया इनके चुनाव में, मैंने भी 67 में काम किया, तो मैं हो सकता है कि मैं अलवर से चुनाव लड़ जाता। लेकिन थोड़ा सा आया कि नहीं यार मना कर, फिर यहीं से लड़ूंगा, यूँ करके मैं, उस दिन मेरा पेपर था लॉ सेकेंड ईयर का, लॉ सेकेंड ईयर में पेपर था लास्ट, जिसको मैं देने के लिए मैं तुरंत 3 बजे चला गया। और जाते फिर मैंने कर लिया मैं करौली से लड़ना। तो मैं करौली से मुझे फिर उसमें जो भी वहाँ प्रत्याशी थे, भैरव सिंह जी चाहते थे कि अगर बड़े महाराज कुमार को मिल जाए ठीक है, लेकिन जो 6 मेंबर और थे, दौलत राम सारंग और पंडित रामकिशन जी या टीकाराम पालीवाल, मास्टर आतेंद्र, ये 7 आदमी ऐसे करके उसमें थे। और वो यहाँ उन्होंने कहा नहीं साहब, नौजवान कल्याण सिंह कालवी मेरे नज़दीक आ गए, उन्होंने कहा भाई ये लड़ेगा। खैर, और ये हुआ कि मुझे टिकट मिल गया और मैं टिकट लेके यहाँ आ गया। एक हरिचरण जी नलवाली हुआ करते थे, जनसंघ के कार्यकर्ता थे, रामजी लाल जी नेताजी थे, ओम प्रकाश सारस्वत के पिताजी, उनका मुझे सानिध्य मिला और उस दिन मीटिंग होकर के मेरा काम चालू हो गया। ये बात सही है कि मैंने उस समय भी 2 पाजामा और कुर्ता खादी के बड़े मुश्किल बनवा पाए थे, जिनको लेकर के मैं आया था। काफी गरीब थे आप उस समय? मेरी हालत बहुत गरीब थी। और ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे केवल हमारी आमदनी का जरिया 2 भाइयों का था, जो कश्मीर में बीएसएफ में थे। 1 से 5 रुपये बड़े भाई साहब को और छोटे भाई साहब को 100 रुपये मिलते थे। उसमें से वो 50 रुपये बचाकर मुझे अलवर भेजते, जिससे मैंने अपना गुजारा कर रहा था। चुनाव लड़ा। हंसराम जी गुर्जर उस समय सामने थे? मेरे सामने थे। कांग्रेस से जनता पार्टी चक्र में हलदर, चंद्रशेखर जी उस समय उसके अध्यक्ष थे, मोरारजी भाई उस समय प्रधानमंत्री थे। और मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो सीसी बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे हंसराम जी। और आप 3100 वोटों चुनाव हार गए? 3100 वोटों से चुनाव हारा मैं। केवल इसलिए हारा कि हंसराम जी इतने होशियार आदमी थे, उन्होंने हर जाति से एक आदमी खड़ा कर दिया। अच्छा। मालियों में से गोवर्धन लाल खड़ा किया, जो 11,000 वोट ले गया। उनका एक चेला था मुकंदा राम, बड़े महाराज कुमार साहब का, उसने रामचरण करके एक प्रधान का लड़का था, उसको चुनाव लड़ाया, वो 4,000 वोट ले गया। और उस समय पर एक हमारे यहाँ कवि हुआ करते, अर्जुन कवि, वो लड़ गए, 2,500 वोट ले गए। ऐसे
ब्राह्मणों में से 3 लड़ गए। रामचरण नाबालिग कहा करते थे, रामजी लाल जी कॉमरेड हुआ करते थे जो जनता पार्टी के खिलाफ थे, वो लड़ गए। तो इस प्रकार क्या है जो मैं इसमें कोई शक नहीं कि 80% जो कांग्रेसी था उस समय जनता पार्टी में आ गया था करौली में, और मैं मासलपुर से चुनाव जीत कर आया था, जबकि हंसराम जी के हक में जितने भी गुर्जर पोलिंग थे उन पर 98 और 99% पोल हुआ, बूथ कैप्चर हुए, मतलब बूथ कैप्चरिंग उसी समय से चालू हुई। मेरे जितने भी पोलिंग थे उनमें 46 और 47% पोल पड़ा। उस दिन सुबह जिस दिन चुनाव था, हंसराम जी ने अपनी होशियारी से एक न्यूज किंग करके एक अखबार को मैनेज किया जी, जो राधे श्याम जी जलपाई वाले उसको चलाते थे, और इनकी प्रेस में काम कर, हंसराम जी की प्रेस थी एक, उसमें काम करते थे। तो उन्होंने कहा आपको प्रेस दे दूंगा लेकिन आप इस अखबार को निकालो। उस समय पर लटूर गुर्जर करके एक डकैत था, उसका मेरे गांव का कोई एक लड़का था, वो डकैत हो गया था, पूरन सिंह, उसने उसका मर्डर कर दिया था। मेरे बड़े भाई साहब जो बीएसएफ में थे, उनकी 2 शादियां हुई थी, बड़े वाली पागल थी, इसलिए 10-12 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, दूसरी शादी कर ली। उस समय बीमार चल रही थी वो, तो बीमारी से उनकी डेथ हो गई। तो उस दिन सुबह ही अखबार निकला न्यूज किंग के उधव सिंह हत्यारा। अच्छा, अपने चाचा कह कहा, उसका मेरा कोई संबंध नहीं था उनसे, दूर के थे गांव के, उन्होंने लटूर गुर्जर की हत्या की, और उधव सिंह ने भाभी का जेवर छीन लिया बेचने, चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया कुएं में गिरकर। ये पैम्पलेट निकाला, इस पे एकदम तोबा तोबा, मतलब षड्यंत्र हुआ आपके खिलाफ, षड्यंत्र हुआ। जनता ने विश्वास कर लिया उस पर जनता ने सुबह ही सुबह निकला और उस पर विश्वास कर लिया। अखबार में निकला है, अखबार था, पैम्पलेट नहीं था। हाँ, अखबार था, अखबार पर लोग, हालांकि अब तो वो उससे मतलब एकदम जनता में मेरा, और करौली से मैं चुनाव हार गए। 3100 वोटों से आप उस चुनाव लगभग मैं हारे। फिर मैंने इलेक्शन पिटीशन लड़ा। अच्छा, ऐसे आपके चुनाव हारने में बड़े महाराज साहब का भी कोई रोल है क्या आपको हराने में? हराने में तो क्या, उनको जो योगदान करना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। वो कभी मेरे साथ प्रचार में नहीं गए। और एक बार तो ये भी स्थिति आई कि अखबार में निकला कि बड़े महाराज कुंवर साहब हंसराम का प्रचार करने जाएंगे। तो मैं, हजारी लाल जी, जगदीश पाल जी, हम लोग, भगवत सेठ, बहादुर सिंह जी, हम उनके पास गए दरबार बड़े महाराज कुंवर साहब। वो 25 साल तक लगातार विधायक रहे थे, हम सब लोगों का सहयोग भी रहा था। हमने कहा भाई ऐसा अखबार में निकला, आप खंडन निकाल दो। तो जैसी प्रवृत्ति है, उन्होंने कहा भाई मैंने तो अखबार में निकलवाया भी नहीं है, मैं कैसे खंडन, मैं क्या खंडन निकालूं, ऐसे कहकर उन्होंने वोट डाल दी। तो उन्होंने आपको कोई सहयोग भी नहीं किया, तो ज्यादा वो भी नहीं। हाँ, उतना उनका जो सहयोग करना चाहिए था, जैसा हम लोग प्राण देते थे उनको गांवों में, उन्होंने कोई ऐसा सहयोग हमको। आपको लगता है अगर उदय सिंह उस समय चुनाव जीतता, एक नवयुवा था करौली के लिए, तो राजनीति की बात कुछ और ही होती करौली की? इसमें कोई शक नहीं। मैं निवेदन करूं कि हम चंद लोगों में से, यानी कि मोहन प्रकाश जी, मैं, नाथू सिंह जी, विज्ञान मोदी, आपके कालीचरण सराफ, विमल चौधरी, 8-7 ही लोग थे जो जिन्होंने पूरा संघर्ष करके, और इसमें मतलब राजस्थान में राजनीति को चेंज किया। तो हमारा मुख्य आदमी में से, और मैं मोहन प्रकाश जी, 2 ही राजा खेड़ा से मोहन प्रकाश जी, फिर बाद में युवा जनता के अध्यक्ष रहे, मैं राजस्थान का महामंत्री रहा। तो अगर उस समय पर मैं जीतता तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं मंत्री बनते और करौली का विकास होता। और जनार्दन गहलोत का पर्दापन भी नहीं होता यहाँ पर। हाँ, वो 80 में वो बड़े महाराज कुमार साहब को ये लगा कि भाई गुर्जरों की राजनीति पनप रही है, तो उन्होंने बड़े महाराज साहब ने जनार्दन सिंह की गाड़ी चलाई। जनार्दन सिंह ने अपने 2 रूप बताए। क्या बताए रूप उन्होंने? उसने गहलोत सब से तो मालियों को जोड़ दिया, और जनार्दन सबसे राजपूतों को जोड़ दिया। अच्छा। तो उस समय मीना और गुर्जरों में विवाद चल गया था। तो मीना एकजुट होकर के बड़े महाराज के कहने से, उस समय भी बड़े महाराज कुमार साहब को माली और मीना सपोर्ट करते थे। ये बात सही है। अगर उस समय माली चुनाव नहीं लड़ता, जब माली चुनाव लड़ा है, तब तक विपक्ष में ही गया है करौली के उसमें। अच्छा। उसके बाद रोशन जब चुनाव लड़ा तो कन्हैया जी हारे। जनार्दन सिंह चुनाव लड़ा तो इंदिरा जी आई, और एक पंपोला करके एक चुनाव लड़ रहा था माली, और उसको इंदिरा जी बैठा गई, और इसीलिए जनार्दन सिंह जीते। वरना उस समय जनार्दन सिंह उस समय नहीं जीत सकते, क्योंकि मैना और गुर्जर और ये मिलते हैं तो माली सपोर्ट कर जाते हैं। तो वो आपको 77 के चुनाव का कोई विशेष अनुभव? मेरा तो केवल अनुभव ये था कि मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी सगाई हो गई थी, जेल में ही था मैं उस समय। मेरे ससुर साहब मेरी सगाई कर गए थे, तो वो 2-2.5 हजार रुपए कुछ देने थे उनको, कुछ मेरे को, तो वो उनके मेरे साले साहब लेके आ गए। आपके ससुर साहब भी बहुत महान आदमी, तो जेल में सगाई कर गए?
हाँ, मैं पढ़ा लिखा विद्यार्थी था, मुझे घर पता नहीं लगने दिया। मेरी माँ बहुत भावुक थी। अगर माँ को पता लग जाए कि मैं जेल में हूँ तो वो हार्ट अटैक हो जाता। आपकी पत्नी को पता तो होगा ना आप जेल में? पत्नी तो बाद में 26 जून को शादी हुई है। हाँ हाँ। मैं 16 जून को तो भैरव सिंह जी को ओथ दिलाई। एक दिन में ही मेरा सारा कार्यक्रम हुआ। मैंने 2 पैंट 2 शर्ट से 11 आदमी ले जा करके और मैंने 26 जून को मेरी शादी हुई। अच्छा। उससे पहले वो मुझे मेरा पक्का कर गए थे। हाँ। यहाँ मैं अलवर जेल में ही था। बाद में पता लगा उनको तो वो रोने लगी मेरी सास के जेल में। फिर जैसे टिकट मिल गया तो उनको लगा कि शादी नहीं करेगा। लेकिन मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने शादी की। दोनों ही बिंदु देख लिए आपने, जेल में देख ली और टिकट भी देख ली उन्होंने। दोनों। अच्छा, आप यहाँ किराए से रहे करौली में? हाँ, मैं किराए से रहता था पहले। और फिर भी मैं आया तो फिर एक श्याम दादा करके अध्यापक हैं हिंडौन गेट पर, उनके मकान में मैं 1 साल तक रहा। और मैंने एक प्रौढ़ शिक्षा करके एक वो चलाया था। 30 सेंटर चलाए। एक भवानी शंकर जी थे हमारे कार्यकर्ता जो संस्था चलाते हैं, उन्होंने मुझे एक संस्था बनवाई और 49,000 रुपये मुझे मिले। 400 रुपये मुझे मिलते थे और 50 रुपये अनुदेशक को मिलते थे। 50 कैंप मैंने सेंटर इस मासलपुर क्षेत्र में चलाए थे रात को, और मैंने मेरा गुजारा उससे किया था। देखिए, आप किराए के मकान में रहे, काफी गरीब थे, लेकिन अब तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा के आसामी है, तो ये भी एक उन्नति तरक्की। 50 करोड़ का तो मैं नहीं कहता, 100 करोड़ का पैसा जो मैं नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूँ कि उस समय पर एक राधेश्याम जी सर्राफ जी और एक रमेश जी बैरदे वाले और एक राधेश्याम जी दवाई वाले, इन तीनों ने हमसे मैं इसमें एक बहुत बड़ाई समझूंगा शिवचरण सिंह जी की। उन्होंने कहा मेरे से, शिवचरण सिंह दवाई, शिवचरण सिंह, वो वैसे काफी राजनीतिक तौर पर पूर्व सांसद विरोध प्रकट करते थे मेरा, लेकिन उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, तुझे राजनीति करनी है तो कुछ कमा। तो मैंने कहा साहब अब क्या कमाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो प्रौढ़ शिक्षा जब मैं चला रहा था तो 400 रुपये महीने चल रहे थे। इस बीच में मेरा संपर्क राधेश्याम जी शराब से हो गया जी। यार बगी साहब तुम जमीन का धंधा करो। अच्छा, मेरे पास पैसा नहीं है, हम लगाएंगे। तो राधेश्याम सराफ, चाराने रमेश जी बैरदे वाले और चाराने राधे दवाई वाला लक्ष्मण, ये 12 ने ये पैसा मेरा देते। मैं मेहनत करता, जमीन ढूंढता, प्लॉट काटता, लोगों को बांटता, और ये मेरे से ब्याज और पैसा नहीं लगा, पैसा ये लगाते थे और काम में करता। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, 6 फीट और लगभग 3.25 इंच के हैं आप जी। तो ऐसा नहीं हो कि पर्सनैलिटी को देख के लोग आपके पास आए कि आप जमीन को काम करें, पैसा हम लगाएं? इट में भी मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको निवेदन करूं कि एक राजपूत, एक गरीब, मैं वकालत तो खैर मैंने 3 साल बाद लॉ फाइनल किया मैंने RR कॉलेज इससे यूनिवर्सिटी से। उस समय सेकेंड ईयर में था, मैं लॉ भी नहीं कर पाया था। तो मेरे ये था, गरीब था, राजपूत था, नेता था, लेकिन इन लोगों ने मेरी भावना को, मेरे को पढ़ करके मेरा विश्वास किया कि ये आदमी ईमानदार है और बरकर है। आप जातिगत राजनीति के शिकार हुए? बिल्कुल, इसमें कोई शक। और राजपूत जाति यहाँ बाहुल्य नहीं है उसका। और बड़े महाराज साहब ने सहयोग भी नहीं किया। हाँ, जैसा करना चाहिए था। देखिए, 2 कारण मुझे आए। बड़े महाराज साहब ने जैसा करना चाहिए सहयोग नहीं किया, जातिगत राजनीति के शिकार हुए, और अखबार का एक षड्यंत्र जी ये आपके लिए हुआ। उस समय का जो नवयुवा एक उदय सिंह था, वो उसका राजनीति में अंश हुआ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जेपी आंदोलन शुरुआत की, काफी संघर्ष किया, आपको संघर्ष के अनुभव बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? क्या किस प्रकार से प्रताड़ना से, क्या संघर्ष था? मैं निवेदन करूं साहब, उस समय पर हम लोग विशेष तौर से कार्यकर्ता अलवर में क्या है, अलवर की पोजीशन ये थी कि वहाँ रामानंद अग्रवाल करके एक कॉमरेड हुआ करता था, और लगातार 25 साल वो विधायक रहा था अलवर, और सारे विद्यार्थी कॉमरेड थे। तो इन RSS वालों ने मेरे साथ जुड़े और रामानंद अग्रवाल का नाम खो दिया। विद्यार्थी में किसी भी विद्यार्थी को हमने, एक विद्यार्थी आपको कॉमरेड नहीं मिलेगा, सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए बहुत। तो वो जो परिवर्तन हुआ अलवर में वो, और उस समय पर मैं आपको निवेदन करूं, जो हम मीटिंग किया करते थे, पैम्पलेट बांटा करते थे, वो एक संघर्ष बड़ा मतलब। अच्छा, आप बताओ, आप 1977 में चुनाव लड़े, उसके बाद फिर कौन सी पार्टी में गए आप? जनता पार्टी रही। जनता पार्टी में से भारतीय जनता पार्टी बन गई। हाँ, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी। हाँ। और फिर 80 में जा करके 80 के बाद में एक विवाद हुआ केंद्र में, और वो जनता पार्टी का समता पार्टी के रूप में उसका रूप लिया। कहा तो जाता है मौसम वैज्ञानिक की तरह पार्टी बदलने में बहुत मैं बात बता रहा हूँ, मैंने पार्टी नहीं बदली। पंडित रामकिशन जी जो अध्यक्ष थे समाजवादी, मेरे राजनीतिक गुरु थे, वो पहले जनता पार्टी में रहे, वो अध्यक्ष रहे उसके, फिर वो समता पार्टी में गए,
और पंडित रामकृष्ण जी के साथ ही मैंने समता पार्टी ज्वाइन कर। जी फिर हिंदुस्तान में समता पार्टी खत्म होकर के जनता दल बना। जी भरोसी जो विधायक है वो मेरे साथ थे और हमने पंडित रामकृष्ण जी और हम सब लोग जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल के बाद में एक सामाजिक न्याय मंच का आंदोलन चला और लोकेंद्र सिंह कालवी चला। लोकेंद्र सिंह कालवी, नाथूराम जी, आपके ये सत्यनारायण सिंह जी उसके संयोजक थे। सुरेश मिश्रा ये सब। हाँ हाँ, ये सुरेश मिश्रा मेरे घर आए हाँ। कि भाई हम तो करौली में उदय सिंह को जानते हैं। हाँ। तो मैं उसका संयोजक बना जिले का। हाँ। और करौली में जिस प्रकार सामाजिक न्याय मंच का आंदोलन चला, हाँ। ये यहाँ पर अखबारों में सुर्खी आई हाँ। कि इंदिरा जी जिस दिन आई इतनी बड़ी सभा हुई, हाँ। उससे बड़ी सभा सामाजिक न्याय मंच के आंदोलन की स्टेडियम हुई थी। स्टेडियम हुई थी। स्टेडियम हुई थी। तो सामाजिक न्याय मंच में हम लोग चले गए हाँ। बंद कर, और हमने राजनीति जो सक्रिय राजनीति के दल थे वो छोड़ दिए। फिर सामाजिक न्याय मंच ने एक चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। 1907 में चुनाव ये लड़ने का निर्णय लिया तो कोई जीत नहीं पाया। 1907 में नहीं, 2004 में हाँ। कोई जीत नहीं पाया। फिर क्या हुआ कि कल्याण सिंह, लोकेंद्र कालवी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सत्यनारायण सिंह जी जो उस समय यहाँ के कलेक्टर थे 1985 में, जो कन्हैया लड़े थे, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और 2007 में गंगापुर, इससे 2007 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें राजीव गांधी बोले थे, राहुल गांधी बोले थे। तो राहुल गांधी इतना बढ़िया बोले कि मैं उनसे प्रभावित हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि आरएसएस या जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी से मेरा कभी कोई लगाव नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था है, मैं उसको पसंद नहीं करता। नहीं, आरएसएस के कहने पे तो आपने अलवर में कॉमरेड जो उस समय जनता पार्टी में थे ये लोग। हाँ। हमने साथ दिया। हाँ। मैं और हम साथ में रहे। हाँ। लेकिन जैसे ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई, मैं उसमें आरएसएस की वजह से मैं उसमें नहीं गया। मतलब समता पार्टी जनता दल से होते हुए आप कांग्रेस में आ गए। मैं सामाजिक न्याय मंच में गया। हाँ। सामाजिक न्याय मंच में जो 3 बड़े नेता थे हमारे, ये तीनों कांग्रेस में चले गए। हाँ, और 2007 में जब राहुल गांधी गंगापुर आए, हाँ। तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। मैं राहुल गांधी के उसमें नेतृत्व में राहुल गांधी आपके आदर्श है कांग्रेस में। मैंने राहुल गांधी को के कहे अनुसार, उनके भावना के अनुसार जो जयपुर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उनके अनुसार मैंने समाजवादी सोच के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस भी समाजवादी सोच की है, और कोई ऐसा धरातल मुझे नहीं दिखा कि वो कम से कम इस पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर सके, इसलिए आप इसमें आ गए। मैं इसमें मैंने जो अच्छा, जिला बनाने की कोई घटना है आपको याद? जिला बनाने का योगदान था आपका क्या? जिला बनाने में मैं आपको निवेदन करूं, मैं और अब्दुल रहीम साहब वकील साहब थे, हम दो की सूझबूझ थी कि भाई ये काम। लेकिन कहा तो जाता है हंसराम जी की वजह से जिला, वही मैं बता रहा हूँ। हंसराम जी अब्दुल रहीम साहब के चेला या अब्दुल रहीम साहब के अनुयायी थे। अब्दुल रहीम साहब ने मेरे से और कहा कि यार चुनाव होना चाहिए। मैंने कहा देखो साहब थोड़ा सा माफ़ करें। मैंने कहा देखो करौली में अगर आपको करना है तो कुछ आधार अलग लेकर नबियों को इकट्ठा करना पड़ा। तो चंद्र प्रकाश चंदू जी उस समय वकील थे, चंदू जी को हमने संयोजक बनाया। मैं चंदू जी का पार्टनर भी था जन्मी वगैरह में, मेरे मित्र भी थे वो। तो उनके नेतृत्व में हमने चुनाव आंदोलन किया, बहुत तगड़ा आंदोलन। उस समय तक हंसराम जी हमारे साथ नहीं थे। अच्छा। हमारा आंदोलन थाली बजाना, जलूस निकालना, हड़ताल करना, 1 महीने लगातार हमारा आंदोलन चला। फिर हम जब हंसराम जी के पास गए, मेरे साहब आप हमारा सहयोग कीजिए, इसमें आपकी यूनियन के अध्यक्ष वगैरह थे और हमें विधायक भी थे उस समय, तो अब दोबारा बन गई थी। तो इन्होंने हमारा ये सही है कि सारी उस समय करौली में कोई 4 व्हीलर नहीं बचा। कम से कम 3000 आदमी ने हमने विधानसभा प्रदर्शन किया। और वहाँ उस दिन लास्ट दिन था हरदेव जोशी का, और भैरव सिंह जी और इनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। भैरव सिंह जी कई बार यहाँ आए भी और मेरी इज्जत मेरे को सम्मान करते। तो हमने आंदोलन कर रहे थे, उस समय लाठीचार्ज हो गया कोई कामरेडों की वजह से। तो हमारे कई लड़कों के लाठियाँ लगी, चोट आई। मैंने उनको उठाने नहीं दिया, पड़ा रखा, अपने कपड़े फाड़ दिए, पुलिस वालों के कपड़े फाड़े। ये जो दर्शक हैं, आप अपने चौबे जी पत्रकार हैं, उनको पूछना कि उदय सिंह का क्या रूप था। तो हमने क्या है जो उस आंदोलन का ऐसा रूप बनाया, मैं विधानसभा भीतर घुसा, मैंने कुर्सियां फेंकी विधानसभा। उस समय नबी वक्त थे तो भैरव सिंह जी बाहर निकल कर आए कि ऐसा है आज इनकी सरकार जा रही है, कल हमारी सरकार आएगी और हम करौली को जिला बनाएंगे। भैरव सिंह ने 3000 पर आप शांति से घर जाइए, क्योंकि हटने को तैयार नहीं था। फिर उनको उठवाया, रिक्शों से ले जाकर उनकी पट्टी वगैरह बनवाई। एक उनका मुंशी था
अब्दुल रहीम साहब का, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। हाँ, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, और भी हमारा चोटाई खून सबके था। तो हमने इस प्रकार का आंदोलन किया, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बता करूँ कि उस समय राष्ट्रपति शासन हुआ। जनार्दन सिंह जी उस समय विधायक थे, और वो उनका जो वो था राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी, वो उनका खास था, और उन्होंने सारी प्रक्रिया जिले बनाने की उसने तैयार करवा ली थी जनार्दन जी ने। जनार्दन सिंह ने, उन्होंने राज्यपाल ने। हाँ। लेकिन इस बीच में वो राज चला गया। फिर भैरव सिंह जी का राज आया, इसमें कोई शक नहीं। हंसराम जी ने ये कहा कि भाई, उसका भी बता देता हूं मैं, थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण, कि जब मेरा इलेक्शन पिटीशन चल रहा था, तो उस समय पर लोढ़ा साहब मेरे यहाँ लास्ट प्रचार में आए थे, और वो जज बन गए थे। तो मैंने उनसे जाकर कहा लोढ़ा साहब से, यार उदय सिंह, तू चुनाव हार गया, मैं यहाँ साहब हार गया, कि यार तू तो चुनाव जीतेगा। उन्होंने, जज साहब ने मेरे को कहा, ये मैंने बाहर आकर भैरव सिंह जी से कहा। हंसराम जी पर बरकतुल्ला सहायता कोष के गबन का एक केस चल रहा था, जिसमें उनके वारंट कटे हुए थे। तो भैरव सिंह जी ने कहा कि जेल जाना चाहता है, जनता पार्टी में आना चाहता है। उस समय दल बदल नहीं था। तो शिवचरण सिंह जी को तो मंत्री बनाया गया। 6 विधायक उस समय CFD और ये छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके, और मिले जब भैरव सिंह जी का राज्य बचा। मतलब तो हंसराम जी ने कहा, 2 शर्तें मेरी। नंबर 1 तो मेरा केस खत्म हो, और नंबर, ये बात है आपके 80-81 की जरूर, और नंबर 2 मेरा क्या है, जो इलेक्शन पिटीशन जीतूं। मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं, हालांकि इस पर नहीं बतानी चाहिए, लेकिन उस जज का ट्रांसफर हुआ दिल्ली। मैं इलेक्शन पिटीशन हारा। इनके चिरंजी लाल जी शर्मा, चिरंजी लाल जी थे, मेरे बीरेन जी अग्रवाल थे। चिरंजी लाल जी भी ये जानते थे कि पिटीशन ये जीतेंगे, लेकिन उनका ट्रांसफर किया गया जज साहब का, और मैं एक इलेक्शन पिटीशन हारा। हंसराम जी जनता पार्टी में आए। अच्छा उदय जी, 77 के बाद आप कभी कोई चुनाव लड़े क्या? और हाँ, 93 में लड़ा। 93 में आप लड़े? हाँ, किस पार्टी से? जनता दल से लड़ा। कितने वोट मिले? बहुत कम वोट मिले। कम मिले। उस समय क्या है कि वो ये माना गया कि ये क्या है, वो जनार्दन सिंह के वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, ये माना गया था। बाकी आपके अपने वो आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस मेरे चुनाव प्रचार में आए थे। हाँ। अच्छा, आज के बदलते युग में मुझे लगता है संघर्ष से या आंदोलन से नेता निकल सकता है क्या? आप जैसे पहले निकले, तो अब वर्तमान स्थिति क्या सोचते हैं आप? मैं समझता हूं कि विद्यार्थी आंदोलन जो उस समय पर हुआ करते थे, जैसे जिस प्रकार का विद्यार्थी सामाजिक परिवेश में अपना काम किया करता था, वो अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं। ये कहीं ना कहीं एक हाँ, गैप है। आपके व्यक्तिगत संबंध कौन कौन से लीडरों से रहे? मेरे उस समय पर, मैं संबंध तो क्या कहूं, लेकिन मुझे जयप्रकाश नारायण जी मुझे व्यक्तिगत तौर पर मेरा सम्मान करते थे। मुझे एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा नौजवानों का नेतृत्व करने वाला मानते थे। चंद्रशेखर जी भी, मैं उनके साथ भारत यात्रा में उनके साथ रहा, भौड़सी आश्रम पर भी उनके साथ रहा। राजस्थान में सही है कि पंडित रामकिशन जी, कल्याण सिंह कालवी और भैरव सिंह जी। अच्छा, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप में 3 कमी क्या है सबसे बड़ी, जिससे आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए? क्या कमी मानते हो आप? कभी एनालिसिस किया आपने? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नंबर 1 तो मेरी कमी मानो या मेरे जन्म की कमी मानो, मैंने राजपूत कौम में जन्म लिया, जो यहाँ संख्या बल में कम है, और उसमें राजनीतिक समझ भी कम है। लेकिन संख्या बल कम है, राजपूत तो लंबे समय से रहे हैं राजनीति में। महाराज साहब राजपूत की हैसियत से नहीं रहे थे। महाराज साहब को 99% तो महिलाओं का वोट मिलता था। वो शकल से बहुत सीधे थे, और कैला देवी और मदन मोहन जी के वो भक्त माने जाते थे, इसलिए उनको बिना कहे ही उनको वोट सारी। ये कमी। दूसरा तो मैं उस समय मैं सक्षम नहीं था, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, और मेरी नॉलेज भी नहीं थी। मैं किसी को नहीं जानता था। केवल बहादुर सिंह जी के लेटर लिखा था मैंने अलवर में। यहाँ एक साधारण विद्यार्थी के तौर पर BA करके चला गया, नेकर पहनता था, वो भी NCC का मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वहां जाकर के मैं थोड़ा सा अलवर मेरा उभार हुआ और मेरा व्यक्तित्व निखरा। बाकी यहाँ मैं 5 साल में किसी को जानता ही नहीं था। करौली में जानता ही नहीं था, मैं किसी से परिचित नहीं था करौली में चुनाव के टाइम तक। आप क्या लगता है कि करौली जो है ये बाहर के आदमी को जल्दी अपना लेता है राजनीति में, चाहे जनार्दन गहलोत हो? उसका कारण तो मैं समझता हूँ कि अगर स्थानीय नेता कोई काम नहीं करेगा
और उसका जनता से जुड़ाव नहीं होगा हाँ, तो बाहर के आदमी जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि ये करेगा, ये तो नहीं कर पाया, ये करेगा। ये करेगा। चाहे ओंकार लाल जी हो चेयरमैन बनाए, चाहे राजा राम हो चेयरमैन बनाया, हाँ, चाहे अभी आप पिछले उसमें देख लो कि उनको भारतीय जनता पार्टी को मतलब मैक्सिमम वोट मिला, जब जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता ओपी सैनिक को। ओपी सैनी को। हाँ, तो वो बाहर का आदमी जो आता है, और एक क्या है कि यहाँ कर्मठता कम है, कर्मठ तक काम नहीं कर पाते। यानी अरे अब हम पे क्या फाल बैठेगा, हाँ। हम अकेले क्या करें, यानी संघर्ष अच्छा, करने मुझे की। आप एक मिनट को और है, आप ऐसे बता सकते हो कि आपकी सफलता में कौन से व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसका आप नाम लेना चाहते हैं? कौन सी सफलता में? आपने जो सफलता प्राप्त की 1977 में चुनाव लिया, आप लगातार आगे बढ़ते रहे, तो कोई ना कोई किसी का योगदान तो रहा ही होगा 100% लोकल स्तर पर। नहीं, अलवर में ही मेरा वर्चस्व बढ़ा, हाँ, और अलवर में टोटल नवयुवक का जो नवयुवक था वो और मेरे करौली साथ था। में करौली में तो मैं उभर ही नहीं पाया, उभर नहीं पाया। आते ही हार गया मैं। और नेगेटिव पॉइंट को क्या रहा है आपका करौली में? नेगेटिव पॉइंट तो ये रहा कि करौली के में आम आदमी जो लोग मेरे थे, मेरे साथ भी थे या मेरे खिलाफ थे, उनको मैं परिचित नहीं था किसी से। परिचय नहीं था, उनको आप संभाल नहीं पाए बाद में भी। उनको मैं मतलब उनको उतना मुझे जो राजनीतिक समझ होनी चाहिए थी, जहां पहुंचना चाहिए ऐसा था, नहीं है कि आप में अक्खड़पन होगा कुछ ऐसा जो? नहीं, मैं कभी नहीं रहा। हाँ, आज भी आप पूछोगे तो मैं, मुझे लोग यूं के या तो पैसे की वजह कुछ भी कहते हो नहीं नहीं, तो उदय सिंह बनिया है। अक्खड़पन तो है आपको। वो राजा राम के खिलाफ आपने आंदोलन किया, हमने देखा गुलाब बाग में, कैसे आपने भगा दिया उन सब। वो जो संघर्ष है, वो तो मेरी जो पूर्व क्षमता थी, हाँ, वो उसमें उभर आती है कभी कभी। अदरवाइज मैं मेरे अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत सॉफ्ट रहता हूँ, झेलने की क्षमता रखता हूँ। झेलने के अंदर। धन्यवाद। ये थे एडवोकेट उदय सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा शेयर करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। ओके सर।